सबसे पहले जिस कार का फोटो देख के आपने वीडियो पे क्लिक किया उसकी साउंड सुनो। साउंड सुन के आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये कौन सी कार है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी और डिटेल्स देता हूँ। आज से 12 साल पहले ये कार लॉन्च हुई थी, जो कि उस दौर के सुपर कार्स में कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन पे थी। इस कार का टॉप स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर था, जो कि आज से 12 साल पहले सिर्फ बुगाटी वेरॉन में ही आती थी। और तो और ये कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में ही कवर कर लेता था, जो कि उस टाइम पे काफी शॉकिंग था। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं वो है जैगवार की 2 डोर ऑल व्हील ड्राइव CX-75। दोस्तों, इस कार को 2010 में रिवील किया गया था और ये अपने साउंड और टॉप स्पीड की वजह से बहुत चर्चे में थी। इस कार को प्रोड्यूस किया गया था जैगवार और विलियम एडवांस इंजीनियरिंग द्वारा। दरअसल बात ऐसी थी कि जैगवार अपने 75 ईयर कंप्लीट होने की खुशी में एक कंसेप्ट कार बनाना चाहती थी, जिसमें बुगाटी वेरॉन जैसा परफॉर्मेंस हो और वोल्ट जैसी रेंज। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इस कंसेप्ट कार को बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि इस पे ऑटो सेक्टर रिसर्च करे और इन फ्यूचर सुपर कार्स में वो और भी नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। इस प्रोजेक्ट की डिफिकल्टी को देखते हुए जैगवार और विलियम एडवांस इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट इंजीनियर्स का एक टीम बनाया गया था और ये प्रोजेक्ट उनको सौंप दिया गया था। इस टीम के पास एक और शर्त रखी गई थी कि ये प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए और वे किसी भी फीचर्स को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर क्या था, टीम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करती है और इसे 2 साल के अंदर ही कंप्लीट कर देती है। फाइनली 2011 में जैगवार ये अनाउंस करता है कि वो CX-75 का 250 यूनिट प्रोड्यूस करने वाला है विलियम्स के साथ पार्टनरशिप में। इस कार में इंस्टॉल था 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको सुनने में काफी कम लग रहा होगा, लेकिन इसके साथ इसमें सुपर चार्ज और टर्बो चार्ज का कॉम्बिनेशन मिलता था, प्लस साथ में हाइब्रिड सिस्टम भी, जिसके बाद ये कार ऑलमोस्ट 88 हॉर्स पावर और 900 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती थी, जिसके चलते इस गाड़ी में 10,000 RPM तक का रेड लाइट मिलता था। इस कार में सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी इसको लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग दोनों बनाना। इंजीनियर्स ने इस कार के चेसी को कार्बन फाइबर से बनाया था, जो कि ऑप्टिमम वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दोस्तों, ये कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में ही कवर कर लेता था, और तो और इस कार को 80 से 145 किलोमीटर का स्पीड कवर करने में मात्र 2.7 सेकंड का ही टाइम लगता था। दोस्तों, इस कार का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया था जैसे कि ये हवा को चीरती हुई निकल रही हो। इसके बॉडी को कार्बन फाइबर से कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था जो कि 200 kg तक का डाउन फोर्स को इजीली झेल सकता था, और अपने इसी यूनिक डिजाइन की वजह से ये 330 किलोमीटर का टॉप स्पीड अचीव कर पाता था। फिर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि अब ये गाड़ी रोड पे दिखती क्यों नहीं है। तो आपको बता दूं कि जैगवार ने CX-75 का सिर्फ 6 यूनिट ही बनाया था और फिर 2012 में जैगवार के ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ने ये अनाउंस किया कि हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करते हैं। No, God, please, no, 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 no! इसके पीछे का रीजन यही बताया गया कि ये एक सुपर कार है जिसको प्रोड्यूस करने का ये सही टाइम नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? और इस प्रोडक्शन में लगने वाले पैसों को CX-75 के डेवलपमेंट में डोनेट कर दिया गया, जिससे सुपर कार्स की दुनिया में और भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके और उसे और भी एडवांस बनाया जा सके। हालांकि जो 6 यूनिट इस कार की बनाई गई थी उसे ऑक्शन में सोल्ड कर दिया गया था और लोग उसे आज भी मॉडिफाई करवा के यूज कर रहे हैं। इस कार को बंद होने के पीछे कई सारे रीजंस बताए जाते हैं। इस कार को बंद होने के पीछे ये भी रीजन बताए जाते हैं कि ये बस एक कंसेप्ट कार थी और ये कार उस समय की कई सारी कंट्रीज के ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट थी, और शायद यही रीजन है कि इस कार के प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। लेकिन अब कई सारी कंट्रीज के ट्रैफिक रूल्स में डेवलपमेंट होने की वजह से इस कार को लीगल माना जा रहा है। और गुड न्यूज तो ये भी है कि इसी मंथ में इंग्लैंड के बाइसेस्टर हेरिटेज स्क्रैम्बल इवेंट में इसे शोकेस किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।